जब पश्चिम बंगाल में सियासी समीकरण बदले और नई सरकार के गठन की खबरें गूंज रही थी, ठीक उसी वक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस मशीनरी ने एक ऐसे गैंग को धर दबोचा जिसकी जड़ें कोलकाता तक फैली हुई थी। कानपुर का 3200 करोड़ का ये मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं बल्कि अपराध और उद्योग के गठजोड़ की एक खतरनाक मिसाल है, जिसे योगी पुलिस ने धर दबोचा। जहां एक तरफ बंगाल की सत्ता का नया चेहरा उभर रहा था, वहीं यूपी पुलिस ने दिखा दिया कि काला धन और फर्जी लेन देन की कोई भी बेनकाब होने से इस मामले से नहीं बच सकता। कानपुर के चकेरी पुलिस ने महफूज अली उर्फ पप्पू छुरी को गिरफ्तार किया है और बड़ी सेंधमारी की है। लूट की घटना में जो वादी थे उनके द्वारा एफआईआर नहीं लिखाई गई थी और हमारी टीम द्वारा उसका इन्वेस्टिगेशन कराया गया। इन्वेस्टिगेशन में 5 लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने लूट की घटना करी थी और उसमें 11 लाख की बरामदी हुई थी। और जो वादी द्वारा इसको छुपाया इसलिए जा रहा था क्योंकि ये भारी मात्रा में इलीगल ट्रांजैक्शन करते थे, कैश विड्रॉल करते थे। जो महफूज उर्फ पप्पू छुरी है, इसका मेन सरगना था। ये कई भोले भाले लोगों के अकाउंट खुलवाना, लोन दिलाने के नाम पर, बीमा बनाने के नाम पर ये इनके अकाउंट खुलवाते थे, फर्जी जीएसटी फर्म रजिस्टर कराते थे और ये चाहते थे कि ये बात पुलिस तक न पहुंचे, पुलिस इन्वेस्टिगेट न करे। हमने पूरा केस का इन्वेस्टिगेशन करा। इनके परिवार के सहित 68 खातों का हम लोगों ने इनके ढूंढे। उन खातों में करीब 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन पाया गया है और इसमें जो बोगस जीएसटी फर्म बनी हुई है उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। इनका नेटवर्क पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में है। इसकी और गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। जीएसटी के अधिकारियों की भी इसमें मदद दी जाएगी और इनकम टैक्स के अधिकारियों की भी इसमें मदद दी जाएगी। इनके द्वारा, महफूज के द्वारा जो फर्जी एपीएमसी के जो सर्टिफिकेट बनाए गए थे, जिसकी वजह से ये भारी मात्रा में पैसा विड्रॉल करने में कामयाब रहा है। और इसमें जो पूछताछ में सामने आया है कि स्लॉटर और स्क्रैप व्यवसाय से इसका पैसा जुड़ा हुआ है। दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल में छिपकर घूम रहे पप्पू को आखिरकार कानपुर पुलिस ने धर दबोचा। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही लगभग 150 म्यूल बैंक खातों का जाल सामने आया है। ये खाते सिर्फ कानपुर, लखनऊ और उन्नाव तक सीमित नहीं थे बल्कि कोलकाता, अहमदाबाद, जालंधर, नागपुर और मंडी तक फैले हुए थे। जांच में चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि इन खातों में 38 से 40 बड़े कारोबारी शामिल पाए गए हैं। इनमें ट्रेनरी, डाइंग यूनिट, स्लॉटर हाउस संचालक और नामी फर्मों के मालिक शामिल हैं। यह कारोबारी अपनी वैध कमाई के साथ साथ अवैध रकम को भी इन म्यूल खातों के जरिए घुमाकर नगद में वापस ले रहे थे। पुलिस के मुताबिक कई लेन देन में एक दिन में 4 से 6 करोड़ रुपए तक का ट्रांसफर हुआ है। यह रकम मुख्य रूप से निर्यातक कारोबारियों की थी जिनका टर्नओवर पहले से बहुत अधिक था। पप्पू छुरी का नेटवर्क बेहद संगठित था। फिरोज खान, नूर आलम, संजय दीक्षित, शिबू रिजवान जैसे 15 से 20 सक्रिय सदस्य इस ट्रेन को चलाते थे। स्लॉटर हाउस संचालकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा दिलाना और आयकर में छूट दिलाने का काम पप्पू करता था, जबकि ट्रेनरी और अन्य उद्योगों की जिम्मेदारी फिरोज खान के पास थी। पुलिस अब फिरोज खान की पूरी जड़ों को खंगाल रही है। कई बिचौलियों और दलाल इस पूरे सिस्टम को चलाने में लगे हुए थे। भारी भरकम नकदी को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने का जिम्मा सिर्फ भरोसेमंद लोगों को सौंपा जाता था। इस मामले की सबसे बड़ी बात यह है कि अवैध रकम को वैध कमाई में बदलने का यह नेटवर्क कई राज्यों को जोड़ता था। कोलकाता से जुड़े लेन देन इस बात की पुष्टि करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का यह जाल सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं था। योगी सरकार के सख्ती के चलते कानपुर पुलिस अब इन सभी 40 कारोबारियों को नोटिस जारी करने की तैयारी में है। उनकी कंपनियों का टर्नओवर, निर्यात के आंकड़े और बैंक लेन देन की पूरी डिटेल खंगाली जाएगी। यह कार्रवाई सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि बड़े स्तर पर काला धन सफेद करने वाले सिंडिकेट पर प्रहार था। जब बंगाल में राजनीतिक बदलाव हो रहा था, उसी दौरान यूपी में प्रशासन ने साबित कर दिया कि अपराधियों और बिचौलियों के लिए कोई भी सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा। अब देखना होगा कि आगे की जांच में कितने बड़े नाम और कितनी बड़ी कंपनियां इस जाल में फंसती हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।